You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। आप सभी को बहुला गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है चतुर्थी का व्रत। मैं भी हूँ फास्ट। चेहरा और देख करके आप समझ ही सकते हैं कि बिना खाए पिए ओट कि क्या हालत है। आवाज़ भी नहीं निकल रही है क्योंकि निराजल रहना रहता है। और दूसरा जानते हैं, इतने तेज़ से धूप है गाइस ना कि मत पूछिए। आज मतलब क्या होता है, जिस दिन रक्षाबंधन था ना, उस दिन के रात में बारिश हुई है। उसके बाद से बारिश हुई नहीं है। मतलब अब भी सिर्फ धूप निकल रहा है, बहुत तेज़ धूप है और धूप निकल रहे हैं। और उसके बाद से उमस हो जा रहा है। बच्चे भी आए हुए हैं। अभी 4 बजा है तो ये बच्चे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, देख सकते हैं आराम कर रहे हैं दोनों को दोनों। क्योंकि ना 15 अगस्त की तैयारी चल रही है तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि उमस रहता है, प्रैक्टिस भी करना रहता है। तो थोड़ा आराम कर रहे हैं। मैं भी इनको थोड़ा देर में उठाऊंगी, भी नहीं उठाऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और मैं अभी चल रही हूँ अपना काम स्टार्ट करने। तो मैं सोची ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी जो जो काम रहेगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिर रात में है पूजा, उसकी भी तैयारी करनी है। बहुत सारे काम हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के यहाँ भी बारिश नहीं हो रही है। मेरे यहाँ तो सिंगरौली में 2 महीना खूब बारिश हुई है, लेकिन अब बारिश बंद हो गई है तो बिल्कुल उमस हो गया है। एक तो आज मैं व्रत हूँ, ऊपर से इतनी गर्मी है कि मतलब प्यास, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी अभी। मैं थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करना था, इसलिए मैं सोची ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ आप लोग के साथ। गाइस, व्रत एक व्रत नहीं होती है, एक तपस्या होती है जो हम स्त्रियां या नारी अपने धर्म और सेवा, सत्य और प्रेम के से घर को सजाती हैं और अपने जीवन को। तो सुख और सौभाग्य रक्षा के लिए हम अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए ये सारी पूजा तपस्या, ये सब व्रत वगैरह करते हैं। और ये व्रत नहीं है, हमारा एक प्रेम है और भाव है जो हम अपने परिवार के प्रति दिखाते हैं और बच्चों के प्रति दिखाते हैं। तो यहाँ पे शाम का टाइम है, देख सकते हैं सूर्य भगवान अभी भी बहुत तेज़ी से निकले हुए हैं। गर्मी बहुत ही गैस। और यहाँ पे मैंने ना, बारिश होती है तो पहले ही पूरा छत तो धुला हुआ है, साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी जहाँ का पूजा का स्थान होना चाहिए ना, वहाँ पे पवित्र होना चाहिए। तो मैंने एक बाल्टी पानी डाल करके अच्छे से वहाँ पे धो दिया है जहाँ तक पूजा करना है। उसके बाद मैं आई तो हस्बैंड जी अभी खाना नहीं खाए थे, तो वो अभी ना ये जो लंच था तो वो नहीं किए थे। बोले थे कि मेरे लिए मत बनाना, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बना दिया था क्योंकि कभी भी बनाओ ना तो थोड़ा सा, जब परिवार में जितना बनाते हैं ना तो वैतना, कितना भी आप कम बनाइए उतना ज़्यादा बन ही जाता है। तो यही मेरे साथ होता है, कभी भी ना उतना नहीं बनेगा जितना बनाना है, कभी भी थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। तो बढ़ना अच्छी बात है, हाथ से कभी बढ़ जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे उनको दे दिया है, अपना जो लंच है वो कर लेंगे। और आज मैंने ना यही चावल फ्राई ही बना दिया था क्योंकि बच्चे अच्छे से भी खा भी लेते हैं और फिर थोड़ा सा झटपट भी बन जाता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद लग गई थी मैं किचन की सफाई। और किचन की सब बिल्कुल सफाई अच्छे से मतलब करना है, डीप क्लीनिंग वगैरह करना है इधर का, जिससे ना इससे विम बार लेकर के अच्छे से धो दो और अच्छे से जूना से मांज दो ना, तो बहुत अच्छा साफ़ भी हो जाता है और चमक जाता है। और साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी भी होती है, चाहे पूजा पाठ हो चाहे वैसे भी। तो मैं तो वैसे ही करती रहती हूँ, लेकिन जिस दिन भी व्रत वगैरह पड़ता है ना, ये हम सभी महिलाओं को रहता है कि हम अपने लिए काम एक्स्ट्रा ही खोल, कितना भी एक दिन पहले निपटा लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होते हैं ना जो वो उसी दिन करने रहते हैं। तो देखिए किचन को कितना भी क्लीन करिए, लेकिन व्रत वाले दिन तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे बर्तन भी सारे धो करके रख दिए थे, अब यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा एरिया जितना है ना, तो मुझे लगता है ना कि खाना बना है तो सब जूठा है। यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं तो थोड़ा सा गीला हो ही जाता है, तो मैं पूरा किचन अच्छे से क्लीन करूँगी। ऊपर तो साफ़ कर दिया था, लेकिन जब तक नीचे का साफ़ ना करूँ तो मन नहीं भाता है। और फिर अब ना साफ़ सुथरा हो जाता है तो मन भी लगता है। और पूजा पाठ मतलब कोई भी प्रसाद वगैरह बनाओ ना, तो किचन हमेशा अच्छे से क्लीन भी होना चाहिए। सभी लोग करते हैं अपने किचन को क्लीन अपने तरीके से। तो यहाँ पे मैं अपना अच्छे से धो दी थी और उसके बाद वाइपर कर दूँगी। तो 2-3 घंटे में ना, जब तक मैं नहा धो करके आऊँगी तब तक यहाँ पे सूख भी जाएगा और अच्छे से
ना मतलब अच्छा लगता है मेरे को। तो ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया है, मैं जाऊँगी नहाऊँगी, क्योंकि ये सब बर्तन वगैरह जो भी है जूठा मीठा करने के बाद ना तो हमेशा मैं ना बाल धो करके नहाती हूँ, इसीलिए ना मैं दोबारा नहाती, मतलब सुबह तो मैं नहा करके संकल्प वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ना दिन भर तो व्रत रहता है, फिर अभी शाम को ना मैं बाल धो करके नहाती हूँ। तब मुझे लगता है कि हाँ अब ना वैसा जूठा मीठा छूना भी नहीं रहेगा और पूजा का भी जो काम रहेगा ना मैं अच्छे से अपना कर पाऊँगी। और टाइम से शुरू करो ना तो टाइम से सारा काम भी हो जाता है और आराम से मतलब जल्दीबाजी भी नहीं रहता है और अच्छे से हो भी जाता है ना। तो यहाँ पे ना शाम होने से पहले मैं सोची नेल पेंट वगैरह पहले लगा लेती हूँ और पैर में भी थोड़ा सा मुझे आलता भी लगाना तो वो लगा लेती हूँ। चूड़ी वगैरह से मंगलवार तो नया तो नहीं आ सकते, लेकिन हाँ ऐसा भी रहता है कि हम लोग के पास चूड़ियाँ इतनी सारी रहती हैं, तो कभी कभी इतने सारे रहते हैं गैस ना कि बस हम लोग पूजा में पहनते हैं फिर निकाल के रख देते हैं। तो मैं तो अधिकतर ऐसा करती हूँ, कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं ना तो वो मैं ना पूजा में पहनती हूँ फिर निकाल करके रख देती हूँ। तो उसके बाद वो चूड़ी मैं रखी रहती हूँ तो फिर मैं ऐसे में पहन लेती हूँ। और रेगुलर वाले जो चूड़ी रहते हैं वो तो वैसे भी कलर फेड हो जाते हैं, रगड़ के खिया जाते हैं, जैसे अजीब टाइप के हो जाते हैं, तो वो तो पहनना नहीं। ठीक, थोड़ी सी मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा 2-4 चूड़ी मैं बदलूँगी। और उसके बाद यहाँ पे नेल पेंट अलग अलग मैंने लगाया है, एक ग्रीन लगाया है एक रेड लगाया है। पैर में ना रेड ही अच्छा लगता है मुझे, और ग्रीन कलर का मैंने अभी मंगाया है तो मैंने हाथ में लगाया है तो अच्छा लग रहा है। ये वाला ना बेटी अभी उस दिन ले आई थी, मैं कब से बोल रही थी इसे, लेकिन अभी मुझे ला के दी है राखी के समय। तो चलिए मैं सोची 2-4 बार इसको लगाती हूँ, बदल बदल के लगाना भी चाहिए। तो ये चूड़ी मैंने निकाला था बस तो रेड और पीला ना कभी अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, रेड पीला ग्रीन भी, लेकिन मुझे ज़्यादा भर भर के चूड़ी पहन करके ना काम नहीं होता है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा ही पहनूंगी, जो पहनूंगी बदलूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके का मैं बदल ली हूँ, देखिए थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा था। और कई अभी मेरे पास मेरे हाथों में ना बहुत सारे धागा है और ये अभी राखी बांधी हूँ तो थोड़ा सा भर भी जा रहा था। तो ये चूड़ियाँ मैंने, और एक चूड़ी जो होता है रेड कलर का वो तो हमेशा मेरे हाथ में रहता है, ये रहता है, उसको मैं ना वो अपने से जब बढ़ के निकलता है तभी, नहीं तो मैं कभी नहीं अपने हाथ से निकालती हूँ, उसको हमेशा मैं पहनी रहती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अभी साड़ी वाड़ी वगैरह जो भी सूट है वो अभी कुछ नहीं पहनूंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसी कपड़े में सब जितना भी काम है ना वो मैं निपटाऊंगी। अब व्रत वाले दिन तो एक्स्ट्रा ही काम रहते हैं, घर के जो काम रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन पूजा पाठ का सारा सामान इकट्ठा करना, सभी चीज़ों को एक रख कर, तो मैं क्या करती हूँ एक बार बैठ जाती हूँ और सारा सामान ना यहाँ पे लगा के रख देती हूँ, जिससे ना कि फिर मुझे ना पूजा जब करना रहे तो फिर उठाऊँ और यहाँ से ले जाऊँ। और बस ऐसे ही करके सारे चीज़ों को परात में मैंने लगा दिया है 2-3 जगह। अब फल बस था तो फल को मैं धो करके रख दूँगी। हस्बैंड जी ना सुबह ही सब कुछ ला करके दे दिए थे, क्योंकि उनको कहीं जाना था, फिर वो आए हैं और अभी दोपहर में शाम टाइम में तो बोले थे ना कि मैं रहूं, मतलब कहीं चला जाऊंगा तो वो ऐसा ना रहे कि कोई सामान ना आए, फिर मुझे लेने जाना पड़ेगा या तो बच्चों से मंगाना पड़ेगा। तो ये सारा सामान ना वैसे ही सब ला करके मेरे को दूब फूल सुबह ला के ही रख गए थे, और गोबर वगैरह भी लगता है इसमें ना। तो यहाँ पे जितना पूजा का सामान था वो सभी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रख दिया है। अब लगूंगी इसे प्रसाद बनाने में। तो यहाँ पे ना एक दिन पहले ही मैंने सिंघाड़ा धो के रखा था, क्योंकि सिंघाड़े के आटे का मैं कभी भी हलवा नहीं बनाती, हमेशा सिंघाड़ा मंगाती हूँ। उसको धो करके धूप में एक दिन सुखा दिया था। आज मैं इसको कूटूंगी और कूट करके मिक्सी, अब इतना हो गया है घर में ना तो इतना आसान हो गया है आटा बनाना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं उसको ताज़ा आटा मतलब कैसे बना लेती हूँ, और उसके बाद अच्छे से आप पीस लीजिए ना, तो कूट करके ना तो पिसा भी जाता है और बढ़िया मतलब फाइन पाउडर हो जाता है, तो आप अच्छे से बना सकते हो। और कभी भी हलवा बनाना हो या बेसन का ये तो हमेशा घी उतना होना चाहिए जितना आपका आटा है उसका 1 गुना होना चाहिए, मतलब 2 गुना आटा है तो आपका 1 गुना घी होना चाहिए, तब ना हलवा जल्दी बनता है, अच्छा बनता है, भूनता भी अच्छे से है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था, और चीनी भी 1 कटोरी भर के डाल दिया, क्योंकि चीनी थोड़ा सा रहता है ना तब मीठा बढ़िया बनता है। थोड़ा सा भी आप चीनी ऊपर नीचे कम कर देंगे ना तो फिर मीठा नहीं रहता, तो हलवा का टेस्ट, हलवा का मतलब ही होता है कि थोड़ा मिठास रहे। तो यहाँ पे ना इसी में मैंने चीनी डाल करके अच्छे से खूब मिलाया।
तब पानी डाला। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ना कि जब इसका है कि जब हम पानी डालते चला अगर नहीं पाते ना तो बन जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चीनी पहले ही डाल कर के अच्छे से चला लेंगे ना, उसके बाद अगर आप पानी डालोगे ना तो आपको बिल्कुल लम्ब नहीं बनेगा, एकदम बढ़िया से हो जाता है ना। तो कोई भी हलवा मैं ना ऐसे ही बनाती हूँ कभी कभी, मतलब कि ऐसी चीनी डाल देती हूँ पहले ना, तो देखिए कितना बढ़िया हो गया। और आज मैंने इसी वाले कढ़ाई में बना दिया, लोहे की कढ़ाई मैंने ना नहीं ले आई, इसी में फटाफट मैंने बना दिया। उसके बाद अब इसमें देखिए बढ़िया से आ गया है उबाल, अब हो भी गया है। तो अच्छे से बहुत जल्दी बनता है ना ये हलवा, और बहुत सहराता भी है। थोड़ा सा ही था लेकिन बहुत ज़्यादा सहराता है। और उसके बाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए जो भोग लगाने के लिए रहेगा तो वो मैं इस वाले थाली में रख लूँगी। और इसका थोड़ा सा जो मैंने कढ़ाई में छोड़ा है उसको ना मैं रात में थोड़ा सा, जब भी मैं व्रत तोड़ती हूँ पूजा के बाद, तो उसको मैं इसी को थोड़ा सा खा करके तोड़ती हूँ, पानी पीती हूँ जब भी मतलब चंद्रमा देखने के बाद। और ये हो गया अब प्रसाद वाला, तो यहाँ पे रख दूँ क्योंकि अभी ठंडा हो जाए अच्छे से, क्योंकि गर्म तो चढ़ेगा नहीं। अभी रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद तब तक तो ये ठंडा हो जाएगा। पान का पत्ता नहीं था तो वो मैंने बेटे से मंगाया, और जनेऊ, 2 चीज़ें ही मैंने अभी मंगाई है। अदरवाइज़ जितने सामान पूजा के थे ना वो सभी चीज़ें घर में ही मिल जाते हैं। इतना पूजा पाठ होता है, आदत हो गई है गाइस ना कि बहुत सारे सामान तो घर में ही रहते हैं। सिर्फ मैंने 2 चीज़ें मंगाई है, पान का पत्ता और जनेऊ, वही नहीं था। अदरवाइज़ सारा घर में ही सामान था। बस वही तो फल फूल तो वो तो फूल मतलब मंदिर से आ गया, फल बाज़ार से खरीद लिया। तो ये सब हो जाता है। और यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को रख करके सोची ना ऊपर एक बार ना चढ़ा रख आती हूँ, क्योंकि कई बार वो सबसे ऊपर लेके जाना रहेगा। तो जब मैं ऊपर आ रही थी तो मैं सोची एक बार ना ऊपर सामान पहुँचा देती हूँ, क्योंकि ना फिर बार बार ऊपर नीचे जाना ना तो बहुत। और मैंने शाम का संध्या बाती भी मंदिर में कर दिया है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो मैं देख रही थी कि पहले की कोई साड़ी पहन लूँ क्या, तो फिर लग रहा था कि साड़ी नया नहीं आवाज़ती हूँ, क्योंकि ना मैं हमेशा नए कपड़े ही पहन के पूजा करती हूँ। मतलब एक आध बार पूजा कर ही रहूँगी तो भी वो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे 2-3 साड़ियाँ हैं। गाइस मैं साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं, इसलिए मैंने ना आज सोचा सूट ही पहन लेती हूँ फटाफट। मैं हो गई हूँ रेडी, अब जा रही हूँ पूजा करने। बज गया है 8, देख सकते हैं। उसके बाद गाइस ना मैं यहाँ पे ये वाला सूट पहन के रेडी हो गई थी, जो हस्बैंड जी अभी बर्थडे में दिए थे ना। तो ये आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा सूट। ये हस्बैंड जी दिए थे बर्थडे गिफ्ट ना, वहीं था, तो मैं सोची इसी को पहन लेती हूँ। क्योंकि कई मैंने सूट देखा ना तो उसमें ब्लैक था हल्का सा, तो ब्लैक वाला पूजा में लगता नहीं है, इसलिए मैंने ना ये वाला पहन लिया। अब मैं फटाफट स्टार्ट कर दी पूजा। और थोड़ा सा मैंने गोबर से नीचे लीप दिया था, चौक पूर दिया था आटा से। अब ऊपर का मैं तैयारी कर रही हूँ फटाफट पूजा की, क्योंकि अभी ना कोई है नहीं मेरे पास। बेटा भी चला गया था, हस्बैंड जी बुला लिए थे दुकान पे, तो उसको वहाँ पे चला गया था, और बेटी गई है ट्यूशन। तो मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। ऐसा आज हुआ ना कि आज 7 बजे, मैं 8 बजा था मैं पूजा स्टार्ट कर दी हूँ, और वो लोग आएंगे 9 बजे तक। तो फिर मैं अपना अकेले ही पूजा स्टार्ट कर दी, क्योंकि आराम से अपना करूँगी, सारा सामान तो ऊपर था ही। तो इसलिए थोड़ा सा मैं ना पास से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मैं पूजा करती हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं ना आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। यहाँ गणेश जी की मूर्ति मैं ले आई थी नीचे से, और यहाँ पे मैंने गोबर का गौरी जी बना के रखा है। और बोहला चौथ है तो उसमें गौ माता का बहुत मान्यता है कि दूध मतलब पीते बछड़े के साथ रहता है, तो वो मैंने सुपारी का बना दिया था। एक सुपारी मतलब इस तरीके से बना दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर दी थी। इसी तरीके से ना मैं पूजा करती हूँ। और ये सारे सामान ना हमेशा मैं रखी रहती हूँ, क्योंकि जब से मैं उठाई हूँ तब से ये मेरे साथ सामान है, ऐसे ही मैं पूजा करती आई हूँ। तो आपके अपने अपने अलग अलग तरीके पूजा करने के हो सकते हैं। सब अपने अपने तरीके से करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं। कोई आगे करता है, कोई पीछे करता है। बस भगवान ये सब नहीं देखते हैं, बस भगवान हमारा भाव देखते हैं कि हम किस भाव से भगवान को कर रहे हैं। और उनको बस आप याद करिए, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करिए, बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, और तब सब वो देखते हैं। और हम सभी लोग अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, मतलब इसी सब मनोकामना से हम पूजा करते हैं। एक तो गैस इतना तेज़ हवा चल रहा था ना कि दीपक बिल्कुल टिक ही नहीं रहा था। बार बार वो कहीं 4 दीपक मतलब बत्ती लगाना रहता था, कोई ना कोई ना उसमें से
बुझ जा रहा था। तो मैं कैसे कैसे कर करके इसमें जला रही थी और थोड़ा सा टाइम भी लग जा रहा था इसमें। तो ये प्रसाद, और एक तो मेरा ना मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था बीच में, तो इसलिए ना मैंने अपना सारा पूजा कर लिया, क्योंकि फिर मुझे चार्ज करने नीचे, अब पूजा छोड़ करके तो मैं जा नहीं सकती थी और बच्चे भी नहीं थे। फिर कथा भी मुझसे सुनना, तो मैंने कथा भी अभी सुन लिया था चारों, और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे हवन, उसके बाद मैं करूँगी आरती। तो आप देख सकते हैं लौ की जो तेज़ हवा है वो दिख रहा है ना इसमें। और यहाँ पे इतना सादा अंधेरा था ना कि क्योंकि ना लाइट इधर जलती नहीं है और हम लोग ऊपर कोई सुविधा नहीं है जो बल्ब लगाने का, तो लगाए नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती। और अब क्योंकि गैस ने 9 बजने वाला था और हस्बैंड जी भी अभी आए नहीं थे, बस बच्चे दोनों आ गए थे। और यही मेरा, उन्हीं का इंतज़ार करते करते मैंने 1 घंटा पूरा यहीं पे बिता दिया। 8 बजे से पूजा स्टार्ट कर रही थी, अभी 9 बज गया था। तो यहाँ पे मैं जल दे रही हूँ, 4 बार घूमते हैं ना, घूम करके लोटे से जल देते हैं, तो वो मैं कर रही थी। और उसके बाद भगवान से आशीर्वाद लिया, जो भूल चूक हुई माफ़ करें। तो यही ऐसे ही पूजा मैं करती हूँ हमेशा, हमारा ऐसे ही रूटीन मतलब रहता है पूजा का को। और आप लोग कैसे करते हैं, कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप लोग बताइएगा, हो सके तो मैं उसको फॉलो करूँगी, तो जैसे जो भी त्रुटि हुई हो पूजा में। और यहाँ पे बेटा आ गया था, बेटी, तो मैं उनको टीका लगाई और उससे ना थोड़ा सा धूप चढ़वाई, फूल, क्योंकि अच्छा होता है गणेश जी की पूजा में चढ़वाना भी चाहिए बच्चों को, और उनको टीका लगा के आशीर्वाद ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए तो हम ये पूजा करते हैं, अपने दोनों बच्चों के लिए ही। तो यहाँ पे टीका लगा के आशीर्वाद भी देना चाहिए, जिससे बच्चे का कम से कम सद्बुद्धि रहे और आगे बढ़ें। तो यहाँ पे मैं चंदा मामा का इंतज़ार कर रही हूँ और कब से मैं कर रही थी, आधा घंटा लग गया गाइस। थोड़ा सा दिखे हैं, अब मतलब बादल से बाहर निकल रहे हैं, तो अच्छा आप पूजा करने लायक हो गए हैं। चंदा मामा का इंतज़ार कर रहे हैं। मोबाइल में दिखाया था कि 9 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 9:30 से ज़्यादा हो गया था, अभी को जा कर के चंदा मामा दिखे हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से निकल गए हैं तब पूजा भी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा दिखे और पूजा कर लो, नहीं, थोड़ा सा अच्छे से निकल गए तब मैं पूजा की। और यहाँ पे वहीं जैसे जो भी है फल फूल और मिठाई और जो अक्षत वगैरह है, जल भी जिसमें रहता है, हम लोग वो कथा सुने रहते हैं, तो वो वाला चीज़ सब डाल के लोटे में जल चढ़ाते हैं। उसके बाद ऐसे मैंने आरती कर लिया था। ये देखिए चंदा मामा, आप लोग भी देख लीजिए। और आप सभी की मनोकामनाएं गणपति बप्पा पूर्ण करें, आपके घर में भी सुख समृद्धि शांति बनी रहे, आपके भी बच्चों की दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें। तो यहाँ पे गाइस पूजा पाठ तो हो गया था, मैंने थोड़ा सा ढक भी दिया था, ऐसे ही मैं ढक देती हूँ रात में, जैसे पानी वगैरह जैसे आए ना, तो फिर मतलब कि भीगे ना भगवान जी। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पे भगवान जी का भी आशीर्वाद ले लिया, प्रसाद वगैरह भी रख दिया है। अब मैं आ गई थी गैस किचन में, क्योंकि ना रात का टाइम है, तो मैं तो फास्ट हूँ, लेकिन घर में जो सदस्य वो तो खाएंगे ही ना। तो यहाँ पे मैं बेटी को पहले ही बोल दी थी, क्योंकि चंदा मामा निकल ही नहीं रहे थे, तो मैं ऊपर ही थी, इंतज़ार कर रही थी। तो आधा घंटा मुझे लग गया इंतज़ार करने में, उसके बाद चंदा मामा निकले। तो यहाँ पर उसको बोल दिया, तो फटाफट आई थी, तो वो मैं बोली आटा गूँथ करके जल्दी से थोड़ा सा पराठा बना लेना। तो ये बना रही है रोटा, बहुत दिनों बाद बना रही है। तो ये इसका यही काम है कि बहुत दिनों बाद ही बनाती, नहीं तो मैं रहती तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि या तो कोई फास्ट वैसा पड़ता है, फिर या तो व्रत या तो तबीयत ख़राब होता है तभी बनाती है, अदरवाइज़ ये बनाती नहीं है। तो रोटा मतलब कि 2 रोटी को बीच में घी लगा करके अच्छे से चिपका करके बेल देते हैं, और अच्छे से इसको अब अगर आप हल्का हल्का घी लगा करके ऊपर लगा देंगे, जैसे रात हो गया है और इस तरीके का देखिए परत आ जाता है ना, तो अच्छे से सेक दीजिए ना, तो बहुत ही बढ़िया बनता है और अच्छा लगता है खाने में। बचपन में हम लोग ज़्यादा मम्मी से बनवाते थे, मम्मी 2 रोटी साथ दीजिए, तो वही याद आती है। यहाँ पे बना दिया था मैंने मिल करके, वो बेल रही थी, मैंने सेक दिया फटाफट। और उसके बाद हस्बैंड जी का दूध भी गर्म कर दिया है, वो भी ले रही, क्योंकि अभी खाना कोई खाया नहीं है और सबको ऊपर खाना चाहिए, क्योंकि सब हस्बैंड जी भी ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा गाइस है। तो यहाँ पे सारा काम तो हो गया है, हल्का सा किचन मैंने क्लीन मतलब कर दे रही हूँ, उसके बाद जो है यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी कुछ पानी वगैरह नहीं पी हूँ, मैं लगी हूँ इन्हीं लोगों में कि ये लोग का बन जाए, ये लोग अच्छे से बैठ के खाने लगे, फिर मैं कपड़ा चेंज करूँगी, फिर ही खाऊँगी। तो ये है आज का डिनर। चना आलू सुबह बनाया था तो वो रख दिया था, और यहाँ पे पराठा ले लिया, थोड़ा सा अचार ले लिए जिसको ज़रूरत है। सभी लोगों का ये लोग का डिनर हो गया है, और यहाँ पे मेरा ये हलवा था। मैं अब आराम से बैठ के खाऊँगी और पानी पीऊँगी। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब। बाय।